नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। बाबा ईसरदास साहिब के शताब्दी महोत्सव पर ईश्वर मनोरदासीन आश्रम में चल रही श्री राम कथा व रामलीला मंचन के तीसरे दिन श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर आनंद प्राप्त किया। संतों के साथ श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राम व हनुमान जी की आरती की और सभी कलाकारों का भी अभिनंदन किया गया। महिला श्रद्धालुओं ने झूमकर नृत्य माहौल को धार्मिकमय बना दिया। इस अवसर पर स्वामी अशोकानंद ने श्री राम कथा के प्रसंग सुनाते हुए कहा कि याज्ञवल्लभ जी और भारद्वाज ऋषि के बीच हुए संवाद का उल्लेख करते हुए संत जीवन के महत्व पर उन्होंने प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संत का जीवन संशय रहित होना चाहिए, क्योंकि संत ही समाज के संशयों को दूर करते हैं। बाबा ईसरदास साहिब के शताब्दी महोत्सव पर ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम में चल रही श्री राम कथा व रामलीला मंचन के तीसरे दिन श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर आनंद प्राप्त किया। संतों के साथ श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राम व हनुमान जी की आरती की एवं सभी कलाकारों का भी अभिनंदन किया गया। महिला श्रद्धालुओं ने झूमकर नृत्य कर माहौल को धार्मिकमय बना दिया। आश्रम में ही चल रहे रामायण का मूल पाठ का विधिवत पूजन कर 21 ब्राह्मणों द्वारा पाठ का किया गया। महामंडलेश्वर अंशराम उदासीन, महंत स्वरूपदास, महंत हनुमान राम व संत महात्माओं के सानिध्य में धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। समाजसेवी वीना जयकिशन बदलानी, दीपक बालानी, गोपी जनवानी, जोधपुर भावना, मनु व दीदी माया ने श्री राम व माता सीता की आरती की। आज विशेष रूप से पुरुषोत्तम लाल साईं धाम मुंबई से पंडित हीरानंद महाराज, साईं धाम जयपुर से कर्ण महाराज, अशोक द्वारकादास शर्मा, गुरुयानी गुरुमाता नेहा देवी ने आरती में भाग लिया। स्वामी अशोकानंद ने श्री राम कथा के प्रसंग सुनाते हुए कहा कि याज्ञवल्लभ जी और भारद्वाज ऋषि के बीच हुए संवाद का उल्लेख किया और उनके जीवन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संत का जीवन संशय रहित होना चाहिए, क्योंकि संत ही समाज के संशयों को दूर करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने राम कथा के अमृतमय रस का वर्णन करते हुए भगवान शिव के श्री राम के प्रति अटूट श्रद्धा और स्नेह का उल्लेख किया। ऋषि पूछी हरि भक्त सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। उन्होंने कहा कि भगवान भोलेनाथ ने स्वयं भगवान राम के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा का भाव व्यक्त किया है। भगवान शिव का यह कथन है कि श्री राम मेरे हृदय में निवास करते हैं। उनकी भक्ति और भगवान राम के प्रति अनन्य प्रेम को दर्शाता है। राम कथा के प्रसंग को विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि भगवान शिव कैलाश पर्वत से उतरकर दंडकारण्य वन में ऋषि कुंभज के आश्रम में श्री राम की कथा सुनने के लिए आए थे। संत गौतम साई ने बताया कि ताड़का वध के पश्चात भगवान श्री राम ने विश्वामित्र ऋषि के आश्रम में उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद नगर भ्रमण किया और पुष्प वाटिका पहुंचे। मिथिलेश नंदिनी अपनी सखियों के साथ भगवान श्री राम का मनमोहक सुंदर रूप देखकर प्रसन्न हो गई। स्वामी सर्वानंद विद्यालय, हरिसुंदर बालिका विद्यालय, संत कंवर विद्यालय, मेडिटेटिव विद्यालय के विद्यार्थियों ने जल व भोजन वितरण में सेवाएं दी। आश्रम में प्लास्टिक का भी उपयोग नहीं करके स्टील बर्तन का उपयोग किया जा रहा है, ताकि प्लास्टिक मुक्त अभियान में सहयोग कर सकें। आश्रम के बाहर आमजन व श्रद्धालुओं के लिए निरंतर अन्य क्षेत्र की सेवा चल रही है। सेवा के लिए मोहनलाल लालवाणी, हेमलता खत्री, कुमकुम चतानी सहित सेवादारी सहयोगी हैं। 11 जनवरी तक श्री राम कथा, ज्ञान यज्ञ व रामलीला का मंचन निरंतर जारी रहेगा। 11 व 12 जनवरी को देश भर से आए संत महात्माओं का धर्म संसद व संत दर्शन के साथ 13 जनवरी को यज्ञ अनुष्ठान, संत आशीर्वाद, समाधि पूजन, आरती, प्रार्थना पल्लव का आयोजन किया जाएगा। समारोह में किशनगढ़ से महंत श्यामदास, सतना महंत कीमयादास, रीवा से स्वामी अंशधाम संत स्वरूपदास सहित अजमेर के श्रीराम विश्वधाम के महंत अर्जुनदास, तुलसी किशन धाम के स्वामी ईश्वरदास, संतदास मनोहरदास, शंकर सबनानी, कन्हैया लाल खानचंदानी, घनश्याम आडवाणी, वर्षा बादलानी, रिया ज्ञानानी, वीना बदलानी, प्रकाश मूलचंदानी, रमेश मूलचंदानी, राम बालवाणी, दीपक बालानी, रमेश कल्याणी, केटी वाधवाणी सहित विसनगर, कोटा, जोधपुर, जयपुर, अहमदाबाद, भीलवाड़ा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बहुत कथाएं सुनी आपने बाबा भोलेनाथ की। चोर खड़ा हो गया शिवलिंग के ऊपर घंटा उतारने के लिए, बाबा भोलेनाथ प्रकट हो गए। गुरुदेव मैंने तो कभी आपका नाम नहीं लिया। अरे लिया नहीं आपने, लेकिन तूने काम बहुत बड़ा कर दिया। लोग जल चढ़ाते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अरे तूने अपने आप को चढ़ा दिया। ऐसा कौन सा देवता होगा साहब, ऐसा कौन दयालु होगा? हो ऐसो को उदार जगमाही, जिन तन दियो सोई बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, ऐसो को उदार जगमाही। हो ऐसे उदार की ये कथा, उनके द्वारा लिखी गई ये कथा, गाई गई कथा, सुनाई गई कथा, ये संतों की कृपा
कि हमारे जीवन में वो क्षण आ गए। आज हम इस कथा में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। YouTube के माध्यम से देश दुनिया में जहां तक ये कथा जा रही है, मैं व्यासपीठ से सबको प्रणाम करता हूं कि मेरे राम जी की कथा आपके कान में पड़ रही है। परम भाग्यशाली तो हैं आप, क्योंकि साहब राजस्थान पुलिस के प्रमुख डीजीपी उत्कल रंजन साहू ने आज अजमेर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रेंज आईजी कार्यालय पर अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें विभिन्न विभागों के एडीजी भी मौजूद रहे। इस बैठक में उन्होंने संभाग के 5 एसपी के साथ संयुक्त बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान डीजीपी साहू ने साइबर क्राइम के मुद्दे पर विशेष रूप से चर्चा की और कहा कि इसे रोकने के लिए जनता का जागरूक होना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक स्तर पर लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी हम सब की है। रेंज के अधिकारियों से बातचीत हुई, क्या विशेष तो हमारा आरपीएससी में बैठक थी, जब आ ही रहे थे तो हमने कहा फिर इनसे बात भी कर लेता हूँ। बाकी कोई ऐसा खास विशेष नहीं बात करने की। कितना हुई नहीं, अभी होगी। हाँ। सर, इस तरह से जो भी माहौल चल रहा है, साइबर क्राइम, बाकी क्राइम एक्सपर्ट हो गए और साइबर क्राइम इस तरह से बढ़ रहा है, क्या पुलिस उसके लिए कितना तैयार होता है? नहीं, पुलिस तो है, कमी है पुलिस में। टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से डेली एडवांस कर रही है, उनके साथ कदम मिलाने के लिए ट्रेनिंग, रिसोर्सेस, इक्विपमेंट्स, बाकी चीज़ें, उस पर ज़रूर कमी है। लेकिन क्राइम का जो पैटर्न है और क्राइम का जो सिस्टम है, उसमें जनता को खुद को जागरूक होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जो हो नहीं रहा है। बहुत सारे प्रकार के अवेयरनेस कैंपेन इवन मीडिया ने अलग अलग स्तर पे अपने किताब चलाई है। यहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में इस चीज़ की जिक्र कर ली कि डिजिटल अरेस्ट ऐसा कोई चीज़ नहीं है इस देश में, उसके बावजूद भी हो रही है। जनता को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है। और सामाजिक स्तर पे भी सरकार तो अपनी प्रयास कर रही है। सामाजिक स्तर पे भी जो जहाँ जैसे जिनको भी जागरूक कर सकते हैं, सबको मिलकर जागरूक करना चाहिए। एक बार जनता जागरूक हो जाएगी, फिर साइबर क्राइम का कोई हिस्सा ही नहीं बचेगा। सर, इसमें सर पुलिस की क्या भागीदारी रहेगी और क्या आगे किस में? साइबर क्राइम में ही सर, जो वो जागरूक तो करने में। अभी तो गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे इसके रोकथाम के लिए प्रयास कर रखा है। रिपोर्टिंग का 1930 की व्यवस्था कर रखी है। पुलिस डिपार्टमेंट को और बाकी को ट्रेनिंग देने के लिए, अवेयर करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए बहुत सारी प्रकार की व्यवस्थाएं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर रखी है। तो सरकार और डिपार्टमेंट अपने स्तर पे जितने कर सकते हैं आज की तारीख में कर रहे हैं। हालांकि मैं मानता हूँ वो नाकाफी है कि अभी भी क्राइम जो है, साइबर क्राइम में लोगों को ठगा जा रहा है और लोगों के नुकसान हो रहा है। दैट इज़ ट्रू। बट एक बार ये अगर जनता जागरूक हो जाए तो नुकसान की जो संभावना है वो काफ़ी कम हो जाती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो व्यवस्था इन्होंने बना रखी है, उसमें अगर टाइम से रिपोर्टिंग भी हो जाती है, तब भी उसमें ये व्यवस्था बन जाती है कि अगर किसी के पैसा चला भी गया है, उसकी ज़्यादातर राशि रुक भी जाती है और बाद में इन्वेस्टिगेशन और प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद वो लोगों को मिल भी रही है। सर, आम जनता से कनेक्टिविटी पुलिस की जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो सकती। कई बार ऐसा देखा जाता है कि पुलिस थाने पे, मतलब थाने पर जाने पर लोग करते हैं। इसको लेकर कई बार नवाचार भी किए गए, नए स्वागत कक्ष भी बनाए गए और भी कई चीजें की गई हैं, लेकिन उसका प्रभावी जो है वो ठोस कदम आता है, सामने परिणाम नहीं आते। इसको लेकर क्या किया जाए? नहीं, आम जन के और पुलिस दोनों के बीच में जो कांटेक्ट और समन्वय स्थापित होना चाहिए, उसके लिए विभाग की तरफ से जो व्यवस्थाएं हमें प्रक्रिया करनी है, बैठकें करनी है, लोगों से मिलनी है, लोगों से बात करनी है, वो समय समय पे जैसे आप बता रहे हैं होता रहा है। लेकिन जिस हिसाब से इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए पब्लिक का, वो अभी तक उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। और मुझे लगता नहीं है, क्योंकि देखिए आज की तारीख में सबसे बड़ी इशू है कि जो आपके किसी भी व्यक्ति, हर आदमी अपना खुद के काम के लिए इतना व्यस्त है कि वो
पुलिस के लिए किसी प्रकार के कोई चीज़ समय निकाल के कार्रवाई करे और जनता के बीच में और डिपार्टमेंट के बीच में कोई माध्यम बने या कोई बीच में एक कड़ी बने जिसमें लोगों के दोनों के बीच में कांटेक्ट बढ़े, वैसे लोग समय दे नहीं पाते हैं, वो है भी नहीं लोगों के पास समय। बाकी डिपार्टमेंट अपनी तरफ से जो प्रयास करनी है कर रही है। प्रभावशाली लोग हैं वो तो सीधा कर होता है, आम जनता का नहीं होता है, किसी न किसी से दबाव बनवा के ही कोई नहीं, ऐसा पुलिस से आपका ये शब्द है ना, पुलिस से कनेक्ट हो जाते हैं। मैं नहीं कहता कि हमारी 1 लाख 1.25 लाख की 1,10,000 की जो डिपार्टमेंट में लोग हैं हमारे, उसमें कोई ऐसे एलिमेंट्स नहीं हैं जो गलत लोगों से भी मिला हुआ नहीं होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे के पूरे बेड़े में जितने भी लोग सम्मिलित हैं, मेरे साथ आज पुलिसमैन कौन सा किसी आम बदमाश की जो आप बात कर रहे हैं उसका मेरे साथ कौन सा कॉन्टैक्ट है? इतने 35 साल में किसी एक का भी नहीं। तो ऐसा स्वीपिंग स्टेटमेंट देना कि पुलिस के साथ बदमाशों की संपर्क में हो जाता है आसानी से, कुछ लोगों के साथ हो सकता है, मना नहीं है, सबके साथ इसी सिस्टम व्यवस्था नहीं है। और जनता, जैसे जनता की बात आप कर रहे हैं, पब्लिक में मैं मानता हूँ अफसर जो हमारे अधिकारी हैं, जैसे ऑफिस में मैं अगर बैठता हूँ आफ्टरनून में मैंने समय तय कर रखा है, जो आते हैं मेरे से मिलते हैं, अनलेस मैं कहीं बाहर हूँ किसी जगह हूँ। यही व्यवस्था मेरे हिसाब से विभाग के बहुत सारे लोगों ने कर रखा होगा अपने हिसाब से आम जनता से मिलने का, करने का। लेकिन जिस स्तर की मिलाप विभाग और जनता में होनी चाहिए, मैं मानता हूँ उसमें कमी है। और गलत एलिमेंट, अजमेर विकास प्राधिकरण ने आज आना सागर के किनारे स्थित एक अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की। एडीए दल ने जेसीबी मशीन का उपयोग करते हुए निर्माण तोड़ा। एडीए का कहना है कि निर्माण अवैध था और इसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गई है। यह निर्माण 1987 से बना हुआ है और ऐसा ही है, और जिसे कुछ भी इसमें फेरबदल नहीं किया गया, वैसा का वैसा ही है। फिर भी कह रहे हैं कि यह निर्माण अतिक्रमण में है, रोड से। जब ये रोड नहीं बना था उस टाइम से बना हुआ है। उस टाइम रोड कितने फुट का था हमें इसका जानकारी नहीं है, लेकिन अब कह रहे हैं ये 100 फुट का रोड है। रोड क्या ये नक्शे में आता है क्या आपके? नक्शे में 100 फुट रोड दिखा रखा है। रोड से नाप के जो एक्स्ट्रा हिस्सा है उसको तोड़ रहे हैं। नाम बताइए आप। मनोज। कब बनाया था सर ये मकान? 1987 से बना हुआ है। क्या काम करते हो आप? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स के अवसर पर पाकिस्तान से आए जायरीनों की दस्तारबंदी की गई। यह विशेष कार्यक्रम दरगाह के महफिल खाने में आयोजित हुआ, जहां पाकिस्तान से आए जायरीनों ने नात शरीफ पेश की। महफिल खाने में प्रशासन और पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। अंजुमन सैयद जादगान की ओर से सभी पाकिस्तान जायरीनों को दस्तार बांधकर उन्हें सम्मानित किया गया और तबरुक भी प्रदान किया गया। आज जो है 9 जनवरी 2025 आज रजब को महफिल खाने में पाकिस्तानी ज़ायरीन का स्वागत वेलकम हुआ। दोनों मुल्कों के लिए दुआ खैर की गई और ये कहा गया जब हिंदू और सिख भाई वहाँ जाएँ तो उनका भी वेलकम हो, जो कि होता है। और यहाँ पे जब कम वीज़े दिए गए, कम से कम 500 वीज़े दिए जाएँ, और उसके बाद उनके लीडर ने शुक्रिया अदा किया एडमिनिस्ट्रेशन का, खुदाम ख्वाजा अंजुमन का। और दूसरी चीज़ ये रही कि किबरिया साहब ने दुआ की, हसन हाशमी साहब जो उसका कन्वीनर है उन्होंने भी एड्रेस किया, मैंने भी एड्रेस किया। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े की ओर से ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स के मौके पर आज चादर पेश की गई। ये चादर राज्यपाल के अतिरिक्त सचिव मुकेश कुमार और एडीजी प्रवीण अधिकारी ने दरगाह के गद्दी नशीन खादिम वसीम चिश्ती की वकालत में पेश की। इस मौके पर राज्यपाल का संदेश दरगाह के बुलंद दरवाजे पर पढ़कर सुनाया गया। आज इस पवित्र स्थान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे माननीय राज्यपाल राजस्थान के चादर को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं, और माननीय राज्यपाल महोदय ने पूरे राज्य के अमन, चैन, शांति और विकास के लिए दुआएं की हैं। ये स्थान एक सद्भावना का प्रतीक है, सौहार्द का प्रतीक है, और इस स्थान पर जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं उन सभी के लिए, पूरे राज्य की जनता के लिए, पूरे देश की जनता के लिए अमन, चैन, शांति और कल्याण की कामना की है। धन्यवाद। केंद्र और राज्य सरकारें सामाजिक सुरक्षा के लिए अरबों रुपए की योजना चला रही है, लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था और अधिकारियों की लापरवाही के कारण लोग इनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इस व्यवस्था से पीड़ित एक दृष्टिबाधित वृद्ध महिला विमला पाराशर आज पुष्कर उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में
अपनी बंद वृद्धावस्था पेंशन फिर से चालू करने की गुहार लेकर आई। उन्होंने तहसीलदार दिनेश यादव को बताया कि उनकी पेंशन 2 साल से बंद है और आंखों की ज्योति न होने तथा फिंगरप्रिंट सही न आने के कारण उन्हें अधिकारियों से हर बार निराशा हाथ लगी है। अंदर गया नहीं ऑफिस में, काहे क्यों पेंशन कर लिए? बोले काहे कौन बोले? कितना दिन हो गया पेंशन बंद है ना? तो 2-3 वर्ष हो गया उसी काम 2-3 वर्ष हो गया। हाँ। कौन नहीं आ रही है? अच्छा, कितनी बार कह दिया थे अधिकारी ने? कितनी बार कह दिया है ना पेंशन चालू करवाती है? 2-3 बार कह दिया। अच्छा, नहीं हाँ, 2-4 बार आ गया पर क्या होवे कौन सा का आंधा हो आंधी सब आंधी ले बेटा। अब आंखें तो तुम लाऊं भगवान ने आंधी कर दी को ठीक है। कटु आया था, वो नाम बताओ। नाम मैं मोहल्ला मुआ अम्बेडकर बोल रहे हैं। काय नाम? बिमला भाई। ठीक है। मामला कुछ भी नहीं है, माता जी आए हैं, 1.5 साल से इनकी पेंशन बंद है। आंखें इनकी है नहीं और फिंगरप्रिंट इनके आते नहीं है। तो एसडीएम साहब अभी है नहीं, रूपनगढ़ गए हुए हैं। जैसे ही वो आते हैं यहाँ लेके आए इनको, जैसे ही वो आते हैं उनसे निवेदन करेंगे, निवेदन करके इनका काम करवाएंगे। तो जब तक साहब मिलते नहीं हैं तब तक कोई मतलब क्लियर बात हो नहीं पाएगी। साहब से मिलके ही कोई क्लियर बात बता पाएंगे आप। और प्रयास करेंगे इनकी पेंशन जल्दी से जल्दी चालू हो जाए। ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से ख्वाजा साहब की बारगाह में चादर पेश की गई। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता व दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी के मेंबर शहनाज हिंदुस्तानी व कमेटी के अध्यक्ष FI इस्माइली चादर लेकर पहुंचे। इस मौके पर IC और केजरीवाल का संदेश भी पढ़कर सुनाया गया। अरविंद केजरीवाल जी जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, वर्तमान CM आतिशी सिंह और हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना जी, दिल्ली कैबिनेट मिनिस्टर इमरान हुसैन साहब, दिल्ली कैबिनेट मिनिस्टर गोपाल राय, राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी और दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल जी, उन सभी की चादर ख्वाजा साहब की चौखट पे पेश करने के लिए लाए हैं। और वो ये चादर जो आई है दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी यहाँ पर लेकर के आई है, पूरे मेंबर्स उसके यहाँ पर मौजूद है। मैं शहनाज हिंदुस्तानी दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी का मेंबर हूँ और साथ ही हमारे दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी के चेयरमैन FI इस्माइली साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। हम सब यहाँ पर चैनो अमन के दुआ करने के लिए आए हैं और यही कहते हैं कि ख्वाजा मुल्क में खुशहाली के लिए कि ख्वाजा कर दे करम जिस दर वहाँ बस प्यार होता है, बड़ा तो है समंदर भी मगर बस खार होता है, और भंवर में भी ख्वाजा की ज़ात पे जिसको भरोसा है उसी बंदे का तूफा में सफीना पार होता है। तो हम तो यही इच्छा लेकर के आए हैं कि जो अपनी मिल्कियत है वो अपनी ही रहेगी, गंगो जमन की आबो हवा यूं ही बहेगी, ख्वाजा के दर से बाद सबा, ख्वाजा के दर से बाद सबा देती है ये सदा, पुष्कर को छू करके ही उसे मिलता सुखन है। तो आज ये गंगा जमनी तहजीब जो ख्वाजा साहब के यहाँ पर बहती है उसी को लेकर के हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं चाहता हूँ FI इस्माइली साहब जो कि हमारे चेयरमैन साहब हैं वे भी आपसे रूबरू होंगे। मैं FI इस्माइली दिल्ली सरकार में दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी के चेयरमैन यहाँ पर ख्वाजा साहब की चादर लेकर के अरविंद केजरीवाल और हमारे CM आतिशी जी, हमारे उपराज्यपाल साहब सक्सेना साहब, हमारे मंत्री इमरान हुसैन, हमारे लोकसभा उसके अध्यक्ष स्पीकर जनाब रामनिवास गोयल, हमारे और भी दीगर मेम्बरान की और हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी AC वर्मा जी की, इन लोगों की चादर लेकर के हम यहाँ दरगाह में पेश करने आए हैं। दिल्ली में और संजय भैया की भी चादर यहाँ पर लेकर के आए हैं, सोमनाथ भारती के भी लेके आए हैं, कुलदीप कुमार का भी लेकर के आए हैं। हम लोगों का ये है मिशन कि मुल्क में अमन, भाईचारा, आपसी मोहब्बत कायम होना चाहिए। ख्वाजा साहब ने जो रास्ता दिखाया, ख्वाजा साहब ने जो रास्ता बताया, ख्वाजा साहब ने जो हिंदुस्तान में उस वक्त जो दर्शें दी, जो चीज़ सिखाई, वो अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया। वो सारे हिंदुस्तान को जो ख्वाजा साहब को मानते हैं उनको इसको उनकी बताई हुई चीज़ों को अमल करना चाहिए। दिल्ली में 23 फरवरी के अगले महीने वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं और चुनाव जो है आप वहाँ पर देख रहे हैं कि वहाँ पर माहौल थोड़ा अलग हो रहा है।
वहाँ पर एक काम करने वाली पार्टी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि लोग जो है जो अच्छा है, जिन्होंने लोगों के लिए काम किया है और जो आगे लोगों के लिए काम करेंगे उसका वो लोग सपोर्ट करेंगे और उसको वो लोग उनका साथ देंगे। हम दुआ करते हैं कि पूरी दुनिया में, पूरे आलम में पीस हो, शांति हो और हमारे पूरे हिंदुस्तान में भाईचारा हो, आपसी मोहब्बत हो और साथ में हम सब मिलकर के अपने भारत के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए काम करें और हिंदुस्तान को दुनिया का नंबर 1। पुष्कर राज्य सरकार के निर्देशानुसार नए साल के पहले माह में सड़क सुरक्षा माह अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही लोगों को साइबर जागरूकता अभियान के तहत कानून की जानकारी दी जा रही है। पुलिस कप्तान वंदिता राणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीपक कुमार शर्मा, ग्रामीण डिप्टी रामचंद्र चौधरी के निर्देशानुसार आज पुष्कर थाना प्रभारी घनश्याम सिंह राठौर ने पुष्कर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों और स्टाफ को साइबर क्राइम का शिकार होने से बचने और मोबाइल का प्रयोग किस तरह किया जाए इसके बारे में जानकारी दी। स्कूल में जो बच्चे हैं उनको, जो टीचर्स हैं उनको भी जो साइबर जागरूकता अभियान चल रहा है उसके बारे में, वह यातायात माह चल रहा है, यातायात सुरक्षा माह चल रहा है। तो राज्य सरकार की तरफ से ये पूरा माह भी यातायात सुरक्षा में हमारे को कार्रवाई करनी है। तो उसके बारे में बच्चों को समझाया गया है, उनको अच्छी तरह से बताया गया है मोबाइल का यूज़ किस तरह करें, क्या नहीं करना है, क्या करना है। तो ट्रैफिक के नियमों के संबंध में हेलमेट लगा के चलना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो बिना लाइसेंस के नहीं चलना, इस तरह इन बच्चों को सबसे समझाया गया है। तो बच्चियों को गुड टच, बैड टच और जो भी जनरल चीज़ें हैं वो इनको बताई गई है, उसकी पालना करें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज़।